शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। ये एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी लाइफ लाइन की बात करूँगा। ज़िंदगी की लाइन इनकी शुरू में मुझे थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। या देख लें, शुरू में लाइफ लाइन में अगर कट हो तो वो लाइफ लाइन थोड़ी डिस्टर्ब होती है। अब देखें, यूँ लाइनें इसको काट रही हैं। अगर शुरू में ज़िंदगी की लाइन को ये लाइनें काटें तो बचपन से ही आपको एक स्ट्रगल, एक मुश्किलात आपको ज़िंदगी में देखनी पड़ती हैं। तो कम से कम 20 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे और 20 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अब ज़िंदगी की लकीर को देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है और नीचे जाके ये 2 शाखा हो रही है। अगर आपकी लाइफ लाइन नीचे जाके 2 शाखा और इसकी एक शाख, ये होता है आपका मून का एरिया, मून माउंट की तरफ चली जाए तो आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाती है और ज़िंदगी में आप बेतहाशा दौलत भी कमाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती है। अंदरूनी मंगल इनका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। देखिए, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। अब यहाँ पर लाइनें, अगर दिमाग की लाइन से कुछ लाइनें टच होकर नीचे की तरफ गिर रही हों तो, और ये उभार आपका उभरा भी हुआ हो, तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत होता है। छोटी छोटी बातों पे ये भड़क उठते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं, जज्बाती होते हैं और कभी कभी ये गुस्से में आके अपने काम खराब कर भी लेते हैं। तो गुस्से पर कंट्रोल करने की इनको ज़रूरत है। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जब आपस में जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनाब इनके वीनस माउंट की। ये होता है आपका वीनस का एरिया। अब वीनस माउंट पे ये खड़ी लाइनें आपको जो कामयाबी के मौके मिलने होते हैं, असल में ये उनकी लाइनें होती हैं। और वीनस से ही हम आपकी औलाद की लाइनों को भी देखते हैं। तो अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको मालो दौलत भी देगा और आपको औलाद जैसी नेमत भी ज़रूर मिलेगी, अगर यहाँ वीनस माउंट पे ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे वीनस माउंट पे इक्वल स्क्वायर के साइन बने इस तरीके से, तो आप प्रॉपर्टी के मालिक भी बनते हैं और अच्छी खासी प्रॉपर्टी आप ज़िंदगी में बना लेते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर यहाँ पे ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पे अगर यहाँ पे आपका एक स्टार का साइन बने तो ये आपको बेतहाशा ज़मीन के मालिक बनते हैं। बेतहाशा इनके बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा, एकड़ों के लिहाज से आपके पास ज़मीन आ सकती है, मुरब्बों के आप मालिक बन सकते हैं। तो जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं जिनके पास मुरब्बों के लिहाज से ज़मीन होती है, तो उनके हाथ में अक्सर यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा स्टार का साइन ज़रूर नज़र आता है। क्योंकि जो ये होता है मंगल का उभार, मरीख का उभार, तो मरीख जो है ये ज़मीन का बेटा है, ये ज़मीन को भी कंट्रोल करता है, ज़मीन को इससे देखा जाता है। तो मार्स जो है ये आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये देता है। और ज़िंदगी की जो लकीर है, ये 2 शाखा जो मून की तरफ जाती है, ये वाली शाख ये आपको फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है, बैरून मुल्क आप सफ़र करते हैं। और इसी तरह जुपिटर माउंट ये होता है आपका मुश्तरी का उभार। मुश्तरी के उभार पे ये जो खड़ी लाइन होती है ये आपको दौलत देती है। मुश्तरी के उभार पे दिमाग की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल ये आपको दौलत देता है। मुश्तरी के उभार से यहाँ से अगर कोई लाइन सैटर्न की तरफ निकले तो ये भी आपको दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। और इसी तरह अगर इसी खड़ी लाइन के साथ यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने तो ये आपको बेतहाशा नॉलेज भी देता है, आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करता है। यानी कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप, दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त अगर यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन होगा तो ये आपको इत्तेदाल पे लेके आएगा। आपके अंदर जो दूसरों पर हुक्मरानी करने की शदीद ख्वाहिश पाई जाती है ये उसको कंट्रोल में करेगा। तो इस लिहाज से ये आपको दौलत भी देगा, प्रोटेक्ट भी करेगा, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलेगा और प्रॉपर्टी भी देगा। और वीनस माउंट पे जब आपको ये इस तरीके से इक्वल स्क्वायर के साइन नजर आते हैं तो ये भी आपको प्रॉपर्टी देते हैं।
اور یہ والی جو لائنیں ہیں یہ آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں ملتی ہیں. آپ کے پاس گاڑی ہوگی, آپ کے پاس اپنا گھر ہوگا, اور زندگی کی ساری خواہشیں آپ کی پوری ہوں گی. یہ ہوتی ہے آپ کی دماغ کی لکیر, یہ ہوتا ہے آپ کا بیرونی منگل. بیرونی منگل سے اگر کوئی لائنیں ایسے نیچے کی طرف گر جائیں تو زندگی میں ایک دفعہ آپ کو کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ پرابلم ضرور پیش آتی ہیں, تھانہ کورٹ کچہری آپ کو ضرور جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو بڑی زبردست ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ہے جو سیدھی جوپیٹر ماؤنٹ پہ بھی جا رہی ہے اور اوپر جا کے یہ 2-3 باغوں میں تقسیم بھی ہو رہی ہے. تو 2-3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی, روپیہ پیسہ آئے گا. اور جوپیٹر ماؤنٹ پہ بھی یہ کھڑی لائن ہے, اسکوائر کا سائن, یہ ان کو دولت دے گا. ٹرائی اینگل کا سائن ان کو بے تحاشا نالج بھی دے گا, دولت دے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے آپ کا سن ماؤنٹ. دیکھیے یہ آپ کا سن ماؤنٹ ہے. سن ماؤنٹ پہ اگر آپ کا یہاں پہ سٹار کا سائن بنے اس طریقے سے, یاد رکھیں کہ یہ سٹار ایک ہی پوائنٹ سے یہ سارے خط گزرنے چاہیے. اگر آپ کا یہاں پہ 6 کونوں والا یا 8 کونوں والا سٹار کا سائن بنتا ہے تو سٹار کا کام ہوتا ہے کسی بھی ماؤنٹ کے گنوں کو 100 گنا 200 گنا بڑھا دینا. ان کے سن کا کام ہے آپ کو نیم فیم دینا, آپ کو شہرت دینا, آپ کو زندگی میں آسانیاں دینا, آپ کو زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام دینا, آپ کو انٹرنیشنل فیم دلوا دینا. تو جب آپ کا سن ماؤنٹ پہ سٹار ہوگا تو اب کیا ہوگا, اب آپ کو یکدم راتوں رات آپ وائرل ہو جائیں گے. آپ ٹک ٹاک سٹار بن سکتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ فیمس ہو سکتے ہیں, ڈراموں میں آپ جا سکتے ہیں. ان کی اگر آپ شوبز میں آنے کی کوشش کریں گے, یہاں پہ آپ کا سٹار بنا ہوا ہے تو آپ ایک دن ضرور سپر سٹار بنیں گے. اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کسی ہائر رینک پہ پہنچیں گے, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, صدر پاکستان, اس رینک تک بھی آپ جا سکتے ہیں, اس عہدے تک بھی آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ آرمی میں ہیں تو جنرل لیول تک, چیف آف آرمی سٹاف تک آپ جا سکتے ہیں. یعنی کہ 20ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر آپ بن سکتے ہیں, بیوروکریٹ بن سکتے ہیں, ٹیکنوکریٹ بن سکتے ہیں, سیاست میں آ سکتے ہیں, آپ اچھے جج بن سکتے ہیں, وکیل بن سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا نیم فیم دیتا ہے. آپ زندگی کے کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے آپ کا تعلق ہو, آپ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سرفراز کرتا ہے. زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام آپ کو ضرور ملتا ہے اگر آپ کے سن ماؤنٹ پہ اتنا بڑا سٹار کا سائن بن رہا ہو اور بڑا خوبصورت بن رہا ہو. اور اس کے علاوہ مرکری پہ یہاں پر اگر لائنیں, کھڑی لائنیں موجود ہوں تو دوسروں کی مدد کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں, دوسروں کی ہیلپ کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. زندگی کی لائن کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ٹرائی اینگل آپ کو بے تحاشا دولت دیتے ہیں. آپ کو اس لمحے کوئی بڑی پراپرٹی مل سکتی ہے. جس وقت یہ ٹرائی اینگل بنا ہوگا اس لمحے یا تو آپ کی اچھی جاب ہو جائے گی یا کوئی بزنس میں کامیابی ملے گی اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کی اتنی زبردست قسمت کی لکیر ہوگی تو آپ کی زبردست جاب ہو سکتی ہے, بزنس میں بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی. اور اگر آپ کے ہاتھ میں یہ بزنس کی لائن ادھر مرکری تک اوپر تک جائے اور اس میں کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو تو یہ بزنس میں ایسے لوگ بے تحاشا دولت کماتے ہیں. اور جب دماغ کی لائن کے ساتھ مل کے یہاں پہ آپ کا یہ منی ٹرائی اینگل بن جاتا ہے تو پھر آپ کا اچھا خاصا بینک بیلنس بنا لیتے ہیں. آپ جب تک آپ کے پاس یہ ٹرائی اینگل نہ ہو تب تک آپ کروڑ پتی ارب پتی نہیں بن سکتے. آپ کے پاس دولت جمع نہیں ہو پاتی کیونکہ یہ ٹرائی اینگل نہیں ہوگا تو دولت جمع ہی نہیں ہو پائے گی, آپ کی کہیں نہ کہیں دولت ضائع ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ٹرائی اینگل بنا ہو تو پھر آپ کے پاس دولت بھی آتی ہے اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی آپ کو ملتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو سٹار کا سائن بن رہے تو یہ 100% سٹار کا سائن نہیں بن رہا, بلکہ یہ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہی ہے, ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہی ہے, ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہی ہے, اور اوپر جا کے پھر یہ لائنیں اس طریقے سے نکل رہی ہیں. تو اگر یہ اس طریقے سے بھی اگر آپ کی سن لائن نیچے ٹرائی اینگل بناتی ہے, ایک ٹرائی اینگل یہ بنا رہی ہے کہ یہ بنا رہی ہے کہ یہ بنا رہی ہے, اور اوپر جا کے یہ 2-3 بھاگوں میں تقسیم ہو رہی ہے, تو یہ آپ کو یہ والی ٹرائی اینگل جو دل کی لائن کے ساتھ اور شہرت کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ اولڈ ایج میں جا کے دولت اس بندے پر عاشق ہوگی. یہ بندہ بزنس میں ہاتھ ڈالے گا, مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گی. ایسے لوگوں کے
बड़े बड़े प्राइज बॉन्ड के नाम निकल आते हैं, कोई बड़ी लॉटरी ऐसे लोगों की लग जाती है, और ऐसे लोग जिंदगी में 2-3 जगह से ऐसे लोगों को इनकम आती है। और आप यहाँ पे किस्मत की लाइन भी देखें तो ये भी ऊपर जाके 2-3 शाखों में तकसीम हो रही है। तो ओल्ड एज इनकी बड़ी जबरदस्त होगी, बुढ़ापा इनका बड़ा शानदार होगा। और यहाँ पे भी आप देखें जुपिटर माउंट पे भी ये स्क्वायर का साइन भी बन रहा है, ट्राइंगल का साइन भी बन रहा है। तो जब आपके आपका सैटर्न भी बेहतरीन हो, आपका सूरज का उभार भी बेहतरीन हो, आपका मरकरी भी बड़ा स्ट्रांग हो, चारों उभार ये बता रहे हैं कि इस बंदे का बुढ़ापा बड़ा शानदार होगा और ये बंदा लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनने की सलाहियत रखता है। तो ये इंतहाई लकी, इंतहाई मुबारक साइन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। एक पॉइंट रह गया तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लाइन मुझे नजर आई है तो मैंने कहा ये आपकी किस्मत की लकीर है और ये आपकी दिल की लकीर है। अब दिल की लकीर से कोई भी लाइन नीचे की तरफ गिरे तो उस लम्हे आपको कोई बहुत बड़ा धोखा अपने किसी उस रिश्ते से मिलता है जिसके साथ आप दिली तौर पर बड़े अटैच होते हैं। अपने खूनी रिश्तों से आपको दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं। तो ये इस चीज का साइन है। तो ये एक पॉइंट रह गया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सा नया नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, आपको मजा आया है तो और आप आगे भी मुझसे पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने प्यारों को शेयर भी करें। अपने प्यारों से ये चैनल सब्सक्राइब भी करें और आप मेरे चैनल को अपना चैनल समझें। और बाकी अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं कि जनाब इस लाइन पे वीडियो बनाएं, इस लाइन पे वीडियो बनाएं, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मैं जो जिस लाइन पे भी आप कहेंगे स्पेशल मैं उस हाथ पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये कि अगर आपने अपना पर्सनल हाथ रीड करवाने तो उसके चार्जेस हैं, वो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता कर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करने तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, जिंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी
दूसरे नंबर पे बेटा या बेटी, इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी, फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।